स्वागत है दोस्तों। एआईएससी सेकंड सेमेस्टर में हमें जो है पुष्यभूति और मौखरी डायनेस्टी के बारे में सबसे पहले पढ़ना होगा। ये जो टॉपिक है वो सबसे पहले कवर करता है जो कन्नौज का इतिहास है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है। तो गुप्तों के पतन से हर्ष के उदय तक का जो उत्तरी भारत है उसका इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं। तो गुप्तों का डिक्लाइन जो है यानी कि अंत 550 ईस्वी के लगभग पूर्ण रूप से हो गया था और इस समय भारत का जो कंडीशन था वो डिसेंट्रलाइज्ड था। नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तरी भारत में जो पावर्स थी वो थी वल्लभी के मैत्रक, पंजाब के हुड़, मालवा का यशोधर्मन, मगध और मालवा के उत्तरगुप्त, कन्नौज में मौखरी। चलिए समझते हैं सबसे पहले मैत्रक ऑफ वल्लभी के बारे में। तो इसके फाउंडर जो थे वो भट्टार्क थे। गुप्त काल में सैनिक पदाधिकारी थे। तो इतिहास में जब आप कभी भी देखेंगे कोई नया वंश का स्थापना हो रहा है तो उसका जो बैकग्राउंड है ना वो सामंती व्यवस्था से ही उठ के आएगा। कोई यूं ही पावर में नहीं आ जाता है, वो पावर धीरे धीरे बनते बनते एक विशाल रूप लेती है। तो उसी तरीके से भट्टार्क जो है वो भी एक सैनिक पदाधिकारी थे गुप्त काल में और फाउंडर थे इस वंश के। तो 5वीं शताब्दी के अंत में इनके जो सक्सेसर थे उन्होंने अपना जो पावर है वो इस्टेब्लिश्ड कर लिया था सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ में। तो जैसा कि मैंने बताया प्रारंभिक नरेश जो है मैत्रक वंश के वो लोग गुप्तों के सामंत थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये लोग हुड़ थे, कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं ये भारतीय ही थे। चलिए आगे देखते हैं कि भट्टार्क के बाद कौन आता है। भट्टार्क के बाद इनके पुत्र आते हैं धड़सेन। धड़सेन के बाद आते हैं इनके दो पुत्र द्रोण सिंह और ध्रुवसेन प्रथम। द्रोण सिंह के बारे में कहा जाता है कि गुप्त शासक के द्वारा ये बनाए गए थे महाराज। इनकी उपाधि मिलती है महासामंत महाराज भी कहते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो काल चल रहा है इस समय जो है महाराज इस तरीके की जो उपाधि है ना ये ज़्यादातर सामंत लोग भी अपने लिए महाराज लगाते थे। ऐसा कोई बंधन नहीं था कि राजा है, मुख्य राजा है तभी वो महाराज लगाएगा। सामंतों को भी महाराज कहा जाने लगा था। द्रोण सिंह के छोटे भाई थे ध्रुवसेन प्रथम, जिन्हें परम भट्टारक पादानुध्यात की उपाधि प्राप्त थी। इनके 16 दानपत्र मिले हैं, है ना। 545 तक ये गुप्त वंश के अधीन रहे थे। ध्रुवसेन के बाद इनके बाद जो राजा बनते हैं वो होते हैं धरनपट्ट। धरनपट्ट के बाद बनते हैं गुहसेन। तो गुहसेन हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इनका जो टाइमलाइन है शासन का 550 ईस्वी है। ये वो समय था जो कम्प्लीटली गुप्तास का डिक्लाइन हो गया था और ये उनके अधीनता से मुक्त हो चुके थे। तो ये गुहसेन का समय था। गुहसेन के बाद धरसेन द्वितीय राजा बनते हैं और धरसेन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य धर्मादित्य इनका नाम था। विक्रमादित्य प्रथम, धर्मादित्य, शिलादित्य ये इन्हीं का नाम है। वेनसांग कहते हैं कि मोलापो का राजा था ये। मोलापो यानी मालवा का राजा। इनका जो राज्य विस्तार है वो पश्चिम मालवा, संपूर्ण गुजरात और कच्छ के क्षेत्र में था। वेनसांग इन्हें प्रेस करते हैं, इन्हें पावरफुल बताते हैं और बताते हैं कि इन्होंने कई बुद्धिस्ट टेम्पल का निर्माण किया था। हर साल ये रिलीजियस समारोह का एक आयोजन किया करते थे। तो इस वंश में आप देखेंगे कि विक्रमादित्य प्रथम यानी धर्मादित्य और इन्हें शिलादित्य भी कहा गया है वेनसांग के द्वारा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर हैं जिनके बारे में हमें वेनसांग बताते हैं। और धर्मादित्य के बाद जो है खरग्रह आते हैं। खरग्रह के बाद आते हैं धड़सेन तृतीय और उसके बाद आ जाते हैं ध्रुवसेन द्वितीय, जिन्हें बालादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इनका जो टाइमलाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली 629 से 641 एडी है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ध्रुवसेन द्वितीय क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर्षवर्धन के सन इन लॉ थे, है ना। ये बुद्धिस्ट थे। इन्हें ध्रुव भट्ट के नाम से भी जाना जाता है ना। प्रयाग एंड कन्नौज सम्मेलन में इन्होंने भाग भी लिया था जो हर्षवर्धन आयोजित करते थे। ध्रुवसेन द्वितीय के बाद इनके पुत्र धरसेन चतुर्थ जो हैं
वो राजा बनते हैं। इन्हें परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, चक्रवर्ती कहा गया है। और इनकी एक उपलब्धि क्या थी मुख्य, इन्होंने जो गुर्जर प्रदेश है यानी भड़ौच के इलाके पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो इस मैत्रक वंश में आप देखेंगे तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है विक्रमादित्य धर्मादित्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यही विक्रमादित्य प्रथम जो है इस वंश में इनका नाम धर्मादित्य और शिलादित्य भी मिलता है। ठीक है, और इसके बाद जो है ध्रुवसेन द्वितीय जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि वो हर्षवर्धन के सन इन लॉ थे, है ना। और अब जो है इसके लास्ट नोन रूलर जो है वो शिलादित्य सप्तम है, 766 यानी 766 ईस्वी के आसपास इनके रूल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब वल्लभी के मैत्रक्स का डिक्लाइन कैसे हुआ, तो अरब इन्वेडर्स जो थे उन्होंने यहाँ के राजा को डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्हें मार दिया और वल्लभी को पूरी तरीके से उजाड़ दिया। यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक अवशेष मिलता है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इत्सिंग बताते हैं, एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे, ये 7वीं सेंचुरी के ट्रैवलर थे। वो बोलते हैं कि यहाँ पे 100 विहार और 6000 मॉन्क्स रहा करते थे। उन्होंने इनके शासन को भी प्रेज़ किया था। और यहाँ जो यूनिवर्सिटी थी उसमें आचार्य गुणमती और स्थिरमती नामक 2 आचार्य भी थे। तो ये रहा वल्लभी के मैत्रक वंश का इतिहास। आगे हम पढ़ेंगे हूणा, उनके ओरिजिन एंड डिक्लाइन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।